आंसू जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जब एक बाप जो है वो सब चिंताएं छोड़ करके अपने घर के अंदर आराम से सुख चैन से बैठता है। लेकिन ये वो हालात हो चुके हैं जहाँ पर ये आदमी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि ये अपनी बहू को बचा नहीं पा रहा है और अपने जो दामाद है उससे बच नहीं पा रहा है। एक नंदोई ने अपनी ही पत्नी की भाभी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। खेत के अंदर अकेला देख करके उसके हाथ के ऊपर इंक लगवा करके उसके फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश की और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आखिरकार हुआ क्या था, क्योंकि मंगाली जाटान गांव के ये लोग हैं और इनका आरोप है कि जो इनकी ये बेटी है इससे एक और बड़ी बेटी इनकी है जिसका पति जो है वो इनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है सिर्फ ज़मीन को लेकर के। मुझे ये बताइए कितने भाई बहन हैं आप लोग? तीन भाई बहन। कौन कौन है? बड़ी है जो निर्मला है, उसके पति ने की है जी हरकत। उसके पति ने किया? हाँ जी। क्या उनके साथ कोई विवाद चल रहा है आप लोगों का? नहीं जी, हमारा ये पहले से कितने दिन हो गए जी, 4-5 साल हो गए जी। पहले तो मेरे पापा को तंग करया करता, कभी कहीं रोक लिया, कभी कहीं किडनैप करने की कोशिश की। एक बार तो गला पकड़ लिया, उसकी वजह से मेरे पापा को वो अदरक का झटका आ गया। अच्छा। हाँ, अब मेरे पापा को छोड़ दिया। मेरे पापा ने जमीन अपने पोते के नाम करा दी, यानी कि मेरे भतीजे के नाम करा दी। तो अब मेरी भाभी के ऊपर वो, यानी कि आप लोग कुल मिलाकर के 3 भाई बहन हैं और आपके पिता ने सारी जायदाद जो है आपके भाई के बेटे के नाम करा दिया, जिसकी वजह से जो आपकी बड़ी बहन का पति है वो नाराज चल रहा है। मुझे ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या था आपके साथ जिस समय आप खेत के अंदर गई थी? मैं जी बैठी थी जी, सफरे करा था जी। मैं बैठी थी तो ऊपर से गेल से आ गए जी। मेरे पति ने देखा जी, वो बोलिया कि सुमन जगदीश आ गए। मैं देखा तो जी वो जगदीश मैंने पकड़ लिया। फिर उन्हें डाठो मारे बंदा आ गया। तो फिर मेरी एकदम 6 आदमी आया। एक तो मेरे पति ने पकड़ लिया और एक और उसने पकड़ लिया और मेरे ससुर चक्कू लगा दियो। मेरे आरोप करी और आरोप करने खातर फिर मेरे पिस्तौल लगा दियो। उन्हें पिस्तौल लगा दिया तो मैं बोले गुट्ठा लगा दे। मैं बोली गुट्ठा तो नहीं मैंने लगाऊं। फिर मैं जी गुट्ठा मुट्ठी बीच ली। उन्होंने फिर मेरा बटका भर लिया, मेरा बटका भर लिया गुट्ठे का। फिर बटका भर लिया तो मेरा गुट्ठा थोड़ा खुल गया, थोड़ा बटका गेटी भी मोस दी। तो ये आपके गर्दन के ऊपर काफी ज्यादा निशान लग रहा है, किस चीज के? ये उन्होंने मेरी गेटी मोसी, मेरी गेटी के ऊपर बैठ गया था और मेरे पिस्तौल लगाए दी उन्होंने गला का। क्या भाभी ऐसे करी, मेरे बटके भी भरे। अच्छा। रेप करने की कोशिश की, रेप करी, ये घबरा गई, पता नहीं चलिया इसको। अच्छा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, जबरदस्ती करे था जी। वो मैंने गाड़ी में गिरे जी गैस की, फिर वो मैंने छोड़ गया। ये आपके होठ के ऊपर भी काफी ज्यादा चोट है कि कैसे है? दांत टूट रहा जी। ये ऊपर वाला दांत टूट गया है? हाँ जी। तो क्या मुंह के ऊपर भी कुछ मारा था उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने मुक्का नहीं मारा था जी। ये आँख के नीचे जो निशान है ये कैसे आया? ये जी मुक्का थप्पड़। कितने लोग थे वो? 6 लोग था जी। कौन कौन था? एक तो जगदीश था जी, एक संदीप था जी। और रिश्ते में क्या लगता है ये बताइए? वो मेरे रिश्ते में ननदोई लगा जी। अच्छा। हाँ ये आपकी जो आपकी इनका बड़ी बहन है उनके पति है वो है नंदोई? निर्मला का बटे हुए। और कौन था साथ चल रही है जी मिलकर। जब बहन सही होती तो जीजा जी ऐसे नहीं करते जी। अच्छा। हाँ। तो क्या वो जब से शादी करी है तब से ऐसी थी या बाद में हो गई? हमारा सा तो कैसा लोग शादी करें जो आज कदे कितना रुपया मांग लिया, कदे कितना मांग लिया। धमकी देते हैं जी पीसा के जी फुल। पहले 20 दिन पहला। तो क्या उनके पास खुद की जमीन जायदाद नहीं है? जो खुद की जमीन बेच के खा गया जी और वो मंगाली मार गया जी। अच्छा। हाँ तो इनके ससुर इस वक्त? मेरे पापा ने 1.5 किला जमीन नाम दे दी उसको और उसकी ढाणी बना दी। और फिर भी वो ऐसे कह रहे हैं 6 महीने में 1 लाख रुपये दो, 70,000 रुपये दो। और मेरे पापा 5 साल से देते आ रहे हैं। अब मेरे पापा आपके बच्चों का पेट भरे गया, उसका बच्चों का पेट भरे। आप ही बताओ जी। तो इनके ससुर इस वक्त हमारे साथ है। मुझे बताइए आपके हक के अंदर कितनी जमीन है? मेरे तो 1.5 किला है। 1.5 किला? तो 1.5 किला आपने किस के नाम करवाई हुई है? मैंने पोते के नाम करा दी। पोते के नाम करवा दी। तो जो आपका दामाद है क्या वो शुरू से ही ऐसी ही प्रवृत्ति का था कि आपसे मांगा करता है? वो तो उसके बाद में जब ये यहाँ आने के बाद में हो गया। पहले आप लोग कहाँ रहते थे? पहले यहीं रहते थे। यहीं रहते थे, हिसार रहते थे? ढानी जाटान रहते थे। तो जो आपकी बेटी है उसकी शादी कहाँ की हुई है? सन 2000 में हुई थी। कब हुई थी? कहाँ हुई थी? बंगाली हुई थी। बंगाली हुई थी। एक ही गांव के अंदर शादी करी थी? ना, वो हिंदवान रहते थे। वो हिंदवान के थे? हाँ। ठीक है। और आपकी बहू कहाँ की रहने वाली है? ये सिरान की। सिरान की। ये बताइए आपकी बहू की शादी को कितना समय हो चुका है? सन 2012 में।
2012 में, यानी कि कुल मिलाकर के 10-12 साल हो चुके हैं। तो क्या 10-12 साल से ही इसके ऊपर बुरी नजर रखता था या फिर बाद में ऐसा हुआ? ना बाद में हुआ है। बाद में ऐसा हुआ? 4 साल होगी भाई, बुरी नजर रख देन मेरे पर। अच्छा, तो आपको शुरू में कैसे पता लगा? कोई हरकत करने की कोशिश की थी आपने? हरकत करने की जी, वो शुरू में धमकी दिया कर दो, मैं तन फलानी जगह पकड़ूंगा, मैं तंजी कड़ी जगह पकड़ूंगा, तेरे छोरा न मारूंगा मैं। तो आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति तो खेती करा जी, हम तो जमींदार आदमी। हाँ, दिमाग मेरे भाई मेंटल है दिमाग से, और मेरा भाई जब ठीक होते तो आज ये काम नहीं होता। अच्छा, तो शुरू से ही ऐसे दिमागी रूप से कमजोर है या फिर बड़े होने के बाद हुआ? बड़े होने के बाद हुए। जो बड़ो जो ज्यादा होता जावा, दवाई चालन जी रोहतक पीजीआई में तो जी। तो क्या आपने अभी कंप्लेंट करवाई है कहीं? कंप्लेंट करवाई जी, चौकी में पुलिस नहीं उठना करवा लीजिए, 2-3 बार करा लीजिए, कभी पुलिस नहीं उठती। क्या क्या उसने पैसे? क्या इस पूरे मामले से पहले भी आपने कभी करवाई थी? हाँ जी, करवाई है जी। सदर थाना में दरखास्त भी है हमारे। अच्छा, हाँ, सदर थाना FIR दर्ज हुई थी आपकी? FIR दर्ज हुई जी। 70,000 मेरे ससुरा के लिए लुगाइया का लोक लगा के 70,000 रुपया उसने पहले लिया, 185 उसने पहले लिया, 5 जगदीश ने लिया, मारकन 2.5 लाख रुपया लीजिए रखे हैं जी। हाँ, ननदोई जी, और धमकी देवे हैं, और भाई हमें और पैसा ले। कभी कभी ऐसे कहता है घर पे बुरखी वगैरह 2 नंबर का धंधा करके वो भाई दरकी जाऊंगा, मेरे पापा को फंसाने की वो करी, तो हमने घर पे कैमरे लगा लीजिए। अभी ये सारी के सारा हरकतें जो है वो किस वजह से कर रहा है? क्या जमीन अपनाना चाहता है वो? किस वजह से जमीन पे अपनाना चाहते हैं? मेरी भाभी की बेइज्जती करता है जी, और मेरे भतीजे के ऊपर भी वो आरोप लगा बैठा। कितने बच्चे आपके हैं? ये 1 लड़की है, 1 लड़का। एक लड़की और 1 लड़का, यानी कि जो आपका छोटा लड़का है वो कितने साल का है? 11 साल को है। उसी के नाम जायदाद की है? हाँ, उसका नाम भी है जी। अब पुलिस नहीं उठ रही जी, क्या क्यों नहीं उठ रही थी? बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि इनका पति जो है वो दिमागी रूप से कमजोर है, जिसका फायदा उठा करके इनका नंदोई बार बार इनके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ जबरदस्ती आप लोग देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लगवाने की कोशिश की गई। अभी तक ये नहीं पता लगा कि ये फिंगरप्रिंट कहाँ पर लगाया गया है। कपड़े आप लोग देख सकते हैं फटे हुए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि उनकी गर्दन के ऊपर भी जो है हमला किया गया। होठों के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, आँख के नीचे जो है काफी ज्यादा चोटें जो है वो इस वक्त आ चुकी है। मंगाली जाटान गांव के हैं, इनका एक दांत भी टूट चुका है और बार बार जो है धमकियां दी जाती रही हैं। वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो इनका आरोप है कि हम कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान के अंदर ले और इस महिला की जान बचाते हुए उन जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उनसे पूछताछ की जाए, और जिससे भी पूछताछ की जा रही है उसको जो है कहीं ना कहीं उसके बयान दर्ज करके और साथ ही साथ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है इस वक्त की जाए। खैर, एक बाप आप लोग देख सकते हैं, उसकी हालत किस तरीके की हो चुकी है, आंखें लाल है और साथ ही साथ जो है वो अपने आप को इस उम्र के अंदर संभाल भी नहीं पा रहे। लेकिन आज वो स्थिति बन चुकी है जहां वो अपनी दामाद और अपनी बहू के बीच के अंदर फंस करके रह गए हैं, क्योंकि हालत आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो है हालात इस वक्त है। आंसू जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जब एक बाप जो है वो सब चिंताएं छोड़ करके अपने घर के अंदर आराम से सुख चैन से बैठता है। लेकिन ये वो हालात हो चुके हैं जहां पर ये आदमी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि ये अपनी बहू को बचा नहीं पा रहा है और अपने जो दामाद है उससे बच नहीं पा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। एक बाप के नाते इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस बाप की मदद हो सके, ताकि इस बाप को न्याय मिल सके और ये अपनी जितनी भी ज़िंदगी है वो सुख चैन से अपने घर के अंदर व्यतीत कर सके। खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और अगर दूसरा पक्ष अपनी राय रखना चाहता है वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।